अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद एडिवर्स में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस। इसकी आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये असल में होता क्या है, इसकी शक्ल सूरत किस तरह होती है, डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं और इन दोनों में हमारे पास जो है डिफरेंस क्या है असल में। ठीक है, आज हम सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अपनी आगे के हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग पर्टिकुलरली हर सेंटेंस के टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोगों ने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए कौन से रूल्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। हम सीखेंगे लर्न हाउ वी रिपोर्ट व्हाट पीपल से। हम आज ये सीखेंगे कि अगर किसी ने कोई बात कही हो, किसी और ने बात कही हो, हम उसको आगे किस तरह रिपोर्ट करेंगे किसी और के लिए, या किसी की कही हुई बात को हम आगे कैसे बयान करेंगे। तो इसके बारे में आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच होता क्या है असल में। अगर हम इसके वर्ड को देखें ना, जो है इसका वर्ड डायरेक्ट स्पीच मतलब डायरेक्ट की हुई बात। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेशन का हम लोग अगर देखें कि डायरेक्ट स्पीच इज द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन। अगर ऐसे अल्फाज हो जो कि उस बंदे ने डायरेक्टली कहा हो, मतलब जिसने बात कही हो ना, उसकी कही हुई बात जो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स जो होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो डायरेक्ट स्पीच है। इसको आगे हम लोगों ने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं किया, मतलब कि हमने नहीं बयान किया, उसके जो अल्फाज थे वो डायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, और ये होगा प्लेस्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। उसकी जो बात होगी हम लोग उसको कोटेशन मार्क्स के दरमियान में लिखेंगे, एग्जैक्ट वही वर्ड्स लिखेंगे। और इट शोज द ओरिजिनल वर्ड्स विदाउट एनी चेंज। मैंने अभी आपको बताया ना कि इसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया, उसके जो अल्फाज हैं सेम वही अल्फाज, उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम होता है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। तो ये एक पॉइंट है, इसका पॉइंट है, इसको आप लोगों ने पक्का याद कर लेना कि ऑलवेज रिटन इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। जो होगी बात वो हमेशा कोटेशन मार्क्स के दरमियान में होगी, इसके आखिर और पीछे में कोटेशन मार्क्स जरूर होंगे। अगर ये ना हुआ तो वो डायरेक्ट स्पीच हमारे पास नहीं हो सकती। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास कैसे, अली सैड, अली ने कहा, आई एम हैप्पी कि मैं खुश हूँ। अली ने कहा कि मैं खुश हूँ। अब उसके अल्फाज हमने चेंज नहीं किए ना, उसने भी कहा कि मैं खुश हूँ। अब मैं बयान कर रहा हूँ कि अली ने कहा कि मैं खुश हूँ, तो उसने अपने बारे में बताया है। तो ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हम लोगों ने यूज किए हैं। तो इस टाइप की टेंस को या इस टाइप की स्पीच को, इस टाइप की बोलचाल को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। तो ये हमारे पास इसकी डिफिनेशन हो गई, ये छोटी सी एग्जांपल हो गई। अब इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोगों को इंशाल्लाह इसका फर्क जो है बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। अब आता है हमारे पास व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हम लोगों ने देख लिया कि उसी के सेम अल्फाज, उसमें हम लोगों ने कोई चेंज नहीं की, वो डायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। इनडायरेक्ट स्पीच इज व्हेन वी रिपोर्ट दैट समवन हैज सेड बट विदाउट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात जो है कि हम किसी और की बात को कहीं और बयान कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हम लोग एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं यूज करें कि उसने जो बात कही उसको हम सेम उसी तरह नहीं बयान करेंगे, उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अपनी तरफ से, किसी और की कही हुई बात को कि कहीं और बयान करने को हम लोग क्या कहेंगे कि ये अब इनडायरेक्ट स्पीच बन गई है। अब मैं जो कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो फिर अब मैं बताऊंगा, तो मैं तो ये तो नहीं बताऊंगा ना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं उसको ये बताऊंगा कि मुझे फॉर एग्जाम्पल फरहान ने मुझे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब मैं जब किसी और को बताऊंगा, मैं उसको ये बताऊंगा कि फरहान ने मुझे कहा कि वो स्कूल जा रहा है। अब देखिए मैंने उसके एग्जैक्ट अल्फाज को चेंज कर लिया ना। तो इस तरीके से जब उसके एग्जैक्ट अल्फाज चेंज हो जाए, इसको हम फिर कहेंगे कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, और उसमें अगली मेन बात, कोटेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड एंड द टेंस आर प्रोनाउंस में चेंज। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि डायरेक्ट में क्या होता है, कोटेशन मार्क्स हमेशा से हमेशा जरूर लगेंगे अगर
उसमें हम कोटेशन मार्क्स नहीं यूज करेंगे तो उसका जो है वो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच नहीं होगा। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में हम लोग कभी भी कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कोटेशन मार्क्स असल में ये शो करते हैं कि वो उसके सेम कहे हुए अल्फाज, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास सेम कहे हुए अल्फाज हम नहीं यूज करते, उसको हम थोड़ा सा चेंज करके आगे बयान करते हैं। इसके मेन पॉइंट्स आप नोट कर लें। नो कोटेशन मार्क्स आर यूज, उसमें कोटेशन मार्क्स यूज नहीं होंगे। ऑफन नीड अ स्मॉल चेंज इन दी इन वर्ड्स, उसमें और इनडायरेक्ट स्पीच में जो होगा हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के कुछ अल्फाज में, उसके प्रोनाउंस में, उसके टेंस में, इवन जो हमारे पास टेंस होगी ना उसकी, उसमें भी चेंज जरूर आएगा। और मेन बात आप याद रख लें कि इन टेंस की जो चेंजिंग है, इनकी जो रूल्स होंगे, इनके बारे में हम अपकमिंग हमारे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि किस टेंस की डायरेक्ट स्पीच को हम किस तरीके से अगली इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल देखें। पिछली एग्जाम्पल थी ना, अली सैड, अली ने यहाँ पे क्या कहा था, अली सैड आई एम हैप्पी। तो ये हमारे पास क्या थी, डायरेक्ट स्पीच थी, उसकी कहे हुए अल्फाज को हम लोगों ने एज इट इज बताया, मतलब कह रहे हैं वो। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, अली सैड दैट ही वाज हैप्पी। अली ने कहा, अली ने कहा था कि वो खुश था। पहले अली ने मुझे कहा ना कि मैंने कहा कि अली कह रहा है कि वो खुश है। अब मैंने देखिए, अली कह रहा है कि वो खुश है, अली कह रहा है कि वो खुश है। देखिए मैंने मैं को वो में चेंज कर लिया, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। इसके जो एग्जैक्ट वर्ड थे वो भी मैंने चेंज कर लिए, इसके मैं को मैंने वो में चेंज कर दिया, यहाँ पे जो है हमारे पास चेंजिंग आ रही है। तो इस तरीके से जो है इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है वो उसके एग्जैक्ट अल्फाज नहीं होते, बल्कि हम आगे रिपोर्ट करने के लिए जो अल्फाज यूज करते हैं और जो उसमें चेंजेस आती हैं उसको किस तरीके से हम लोग बयान करते हैं, रिपोर्ट करते हैं आगे उस बात को, तो इसको हमारे पास हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, तो ये सारा इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन हो गई, मैंने तो अपनी तरफ से कर लिया, आप इसको इंशाल्लाह सीख लेंगे। आप इसकी डेफिनेशन भी देख लें, इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा सीखने का। और इसके बाद एग्जांपल हमने देख ली कि अली सैड दैट ही वाज हैप्पी, अली कह रहा था कि वो खुश था, और ये इसकी एग्जांपल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी यूज इनडायरेक्ट स्पीच, हम इनडायरेक्ट स्पीच को इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच क्यों करें? तो ये एक सवाल बनता है, एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि हमें इनडायरेक्ट स्पीच की जरूरत क्यों पड़ती है। अब इसके मेन पॉइंट्स मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं कि टू शेयर इंफॉर्मेशन विदाउट कोटिंग डायरेक्टली, उसमें हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास ये होता है कि हम लोगों ने कॉमा, फिर कोटेशन मार्क्स और उसके एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करना, इससे बचने के लिए हम लोग फिर इनडायरेक्ट स्पीच यूज कर लेते हैं। सॉरी, तो उसके लिए हम लोग उसके इनडायरेक्ट स्पीच यूज कर लेते हैं, उसको उसमें अल्फाज के चेंजेस कर ले आते हैं, उसमें हम लोग उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को चेंज करके एक अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं। टू टेक स्पीच स्मूथ, सॉरी, टू मेक स्पीच स्मूथ एंड मोर फॉर्मल। हाँ, मैंने भी बताया ना आपको कि अगर हम लोग उसके डायरेक्ट स्पीच को फॉर एग्जांपल किसी को बताएं तो हम लोगों ने किस चीज का एहतियात करना होगा। एक तो कोटेशन मार्क्स का, कोटेशन मार्क्स से पहले हम लोगों ने कॉमा का एहतियात करना होगा, फिर कोटेशन मार्क्स के अंदर जो अल्फाज होंगे उसके कहे हुए उसको सेम एज इट इज बयान करना। तो ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता, बिल्कुल बन जाता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर इनडायरेक्ट स्पीच का हम लोग सहारा लेते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग फिर उसमें थोड़ी सी चेंजेस ले आते हैं, अपने लिए आसानी ले आते हैं, कोटेशन मार्क्स हट जाते हैं, उसकी फॉर्मेलिटी खत्म हो जाती है, कोटेशन मार्क्स जरूर लगाने पड़ते हैं ताकि उसके सेम अल्फाज कहे जाए, नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि हम लोग उसके अल्फाज को चेंज करके उसकी बात का मफहूम आगे बयान कर सकते हैं, जो कि बयान करना डायरेक्ट स्पीच के लिहाज से समहाउ हमारे पास इजी होता है। टू रिपोर्ट कन्वर्सेशन इन राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, अगर हम किसी की बात लिख रहे हैं या कोई स्टोरी लिख रहे हैं, किसी की कही हुई बात को लिख रहे हैं, तो उसको रिपोर्ट करने के लिए हम लोग फिर क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। आप लोगों ने अक्सर कहानियों में जो रिटन कहानियां होती हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, या अगर आप कोई किसी की कहानी बता रहा हो तो वो उसकी बातें बता रहा होता है, वो उसकी रिपोर्ट आपके पास पहुंचा रहा होता है, लेकिन वो होती है हमेशा से इनडायरेक्ट स्पीच में।
वो कभी भी हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में नहीं होती, और अगर होंगी भी तो कहने वाले को भी मसला होगा, मतलब उसको बयान करने में उसको जो है कॉम्प्लिकेटेड होगी थोड़ा सा वो बयान करने में, और जो सुनने वाला होगा, हम सुनने वाले होंगे, हमें भी थोड़ा सा इसमें जो है मुश्किल फील हो रहा होगा उसको समझने में थोड़ी सी। तो इसलिए हम लोग जो है इनडायरेक्ट स्पीच यूज करके उसको एक अच्छे तरीके से हम लोग बयान कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से हम समझ भी सकते हैं। मतलब अगर कोई हमें कहानी सुना रहा हो ना किसी और की, तो हम उसको बड़ी आसानी से फिर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है इनडायरेक्ट स्पीच को यूज करते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स देखे, हम दोनों की एग्जाम्पल देखे, अब यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, सही है। डायरेक्ट स्पीच क्या था कि शी सेड, उन्होंने कहा, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, आई लाइक टी, मैं चाय को पसंद करती हूँ। अब इनडायरेक्ट से कैसी बनेगी, शी सेड दैट शी लाइक टी, हमने पहले उसने कहा ना कि मुझे चाय पसंद है। अब अगर मैं किसी को ये बात कहूंगा ना, तो वो पहले तो ये समझेगा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ या किसी और की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब देखिए इनडायरेक्ट में, अब देखिए इनडायरेक्ट दैट कि शी सेड दैट शी लाइक टी, तो अब यहाँ पे आपने फर्क देख लिया ना कि हम लोगों ने आई की जगह पे शी यूज कर लिया उनके लिए। अब ये हम बयान कर रहे हैं, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स हम लोगों ने हटा दिए, यहाँ पे कॉमा हम लोगों ने हटा दिया है, और इसको एक फॉर्मल वे में हम लोगों ने बयान कर लिया, तो कि ताकि ये हमारे पास इजीली बयान हो, जो सुनने वाला हो उसको भी समझ आए, और इस तरीके से जो है हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा कह दूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होने के लिए हमें कुछ रूल्स का इस्तेमाल करना होता है, हमें टेंसेस का ख्याल रखना होता है कि हम लोग किस टेंस में अगर डायरेक्ट है तो इसको हम लोगों ने किस टेंस में इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो इस लिहाज से इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे, लेकिन इसकी सारी डिटेल्स के बारे में, इसकी सारे रूल्स के बारे में हम लोग अपने आगे वाले लेक्चर्स में जरूर पढ़ेंगे। आप अगर आप स्टे ट्यून रहेगा, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास होगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लियर होगा कि हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच को क्यों यूज करते हैं। अच्छा, अब ये एक छोटी सी क्या कहते हैं कंपैरिजन है हमारे पास इन दोनों के दरमियान में, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है हमारे पास, हम लोग उसमें कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। इनडायरेक्ट में ये होता है कि कोटेशन मार्क्स बिल्कुल भी हम लोग नहीं यूज करते, कॉमा भी हटा देते हैं, जो है दैट लगा के कोटेशन मार्क्स को हटा देते हैं। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच में अगला क्या होता है, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। हम लोग जो स्पीकर होते हैं ना, जिन्होंने कोई बात कही होती है, उसको हम लोग एग्जैक्ट वर्ड्स उसके हम लोग बयान करते हैं, इसमें डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट में ये होता है कि रिपोर्टेड मीनिंग्स, मतलब रिपोर्टेड मीनिंग का मतलब कि अगर के मतलब उसने जो बात कही हो, किसी ने कहा कोई बात कही हो, उसको आगे रिपोर्ट करते हैं हम लोग, उसके बात को हम आगे बता रहे होते हैं उसके बदले में। तो इसको हम लोग रिपोर्टिंग कहते हैं, कि मतलब किसी जगह के बारे में या किसी की बात कही हुई बात को आगे पहुंचाने में, लेकिन उसको थ्रू इनडायरेक्ट स्पीच के बताने को हम लोग फिर क्या यूज करते हैं, रिपोर्टेड मीनिंग्स, और इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। और ये हमारे पास जो है इनडायरेक्ट स्पीच की क्वालिटी है। अच्छा, अब एग्जांपल इसकी, आई एम टायर्ड, अली सैड। हाँ, अब अली सैड आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इसको यहाँ पे ले आए ना, अली सैड कॉमा आई एम टायर्ड, ये मतलब अली कह रहा है कि मैं तक गया हूँ। अली सेड दैट ही वाज टायर्ड, तो इसको हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लिया है। तो इसकी जो मैं आपको दोबारा बता दूं कि इसकी जो भी हमारे पास क्या जो है रूल्स है, इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह आगे जरूर डिस्कस करेंगे। क्विक रिकैप हो गया, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने डायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, और उसके स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, क्या क्या यूज करना होता है, क्या नहीं यूज करना होता है, किस चीज का एहतियात करना होता है, सारा कुछ। तो अच्छा, इसमें क्या होता है डायरेक्ट स्पीच में, एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, उसकी कही हुई बात सेम वही बात करनी होती है। हाँ, और कोटेशन मार्क्स मतलब कोट्स जो होते हैं हमारे पास, कोटेशन मार्क्स, कॉमा जो हमें जिसे हम डबल कॉमास कहते हैं, वो उसमें जरूर यूज करेंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि उसमें रिपोर्टेड मीनिंग्स होती है, मतलब उसकी बात, वो कही हुई बात को आगे बयान करना होता है, ठीक है। और उसमें कॉमा भी नहीं होता, दैट लगा के हम लोग कोटेशन मार्क्स नहीं यूज करते, बल्कि उसकी बात को अपनी तरफ से, सॉरी, उसकी बात को हम लोग अपनी तरफ से बयान कर लेते हैं। तो बोथ आर यूज्ड इन डेली इंग्लिश राइटिंग एंड एग्जाम्स, जैसे कि मैंने आपको शुरू शुरू में बताया
कि हम लोग इसको अपनी डेली लाइफ में भी बयान कर सकते हैं। उसके लिए हम सीखें, एग्जाम्स में आ सकते हैं, एग्जाम के लिए हम सीखें, इसकी काफ़ी अच्छे आप लोग पढ़ लें इसको, आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। इंग्लिश के जो टॉपिक्स होंगे, इंग्लिश इस टाइप रिलेटेड के जो किस्से होंगे, जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली इंशाल्लाह हैंडल कर सकेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पढ़ा, इसको टाइम दिया आप लोगों ने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो है यूज़फुल हो, आपको हेल्पफुल रही हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा और साथ साथ इसको अपने तक ना महदूद रखें, बल्कि अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप ये शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिले। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इसको बेल आइकन को ऑल पे रख दें ताकि मेरी जो भी वीडियो अपकमिंग वीडियो आए, मैं जो भी आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूं, मेरी आवाज़ में अपना मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो आप तक ज़रूर पहुंचे और आप उससे मुफीद रहें और आपको फ़ायदा मिले बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने काफ़ी। आबाद रहें, शादाबाद रहें, खुश रहें हमेशा। जो है अगर मुश्किलात आई भी हैं ज़िंदगी में तो वो हमेशा के लिए नहीं रहती, एक दिन इनको ज़रूर ख़त्म हो जाना है। जैसे कि जो खुशी होती है वो ख़त्म हो जाता है, तो गम किस बात का, गम भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड रहें, हार्ड वर्क रहें, हमेशा हार्ड वर्क रहें, सिल आपको ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। और हाँ, शादाबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।